नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दुनिया में 3,09,84,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,61,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 74,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 69,67,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,39,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 45,28,347 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,36,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,71,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। रूस में 10,97,251 कुल कोरोना संक्रमित केस, 19,339 कोरोना मरीजों की मौत, 1,71,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में एक दिन में 92,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं, 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में 54 लाख के करीब कुल कोरोना संक्रमित केस का आंकड़ा, 10 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, 86,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 43 लाख के करीब कुल मरीज रिकवर। सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी कोरोना को लेकर एक बार फिर से मंथन कर सकते हैं। 23 सितंबर को संभावित मीटिंग में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कुछ और राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज, 11,88,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 32,000 से ज्यादा की मौत, करीब 3 लाख एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 6,17,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 81,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज, 5,36,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 8,751 मरीजों की मौत, 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 3,48,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 66,874 एक्टिव मरीज, करीब 5,000 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,42,899 कुल कोरोना संक्रमित केस, 4,945 कोरोना मरीजों की मौत, 32,000 से ज्यादा का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 1,12,124 कुल कोरोना संक्रमित केस, करीब 18,000 एक्टिव मरीज, 1,322 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,691 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 1,08,000 से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। 86,150 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सिरसा में कोरोना कहर बरपा रहा है। 2 महिलाओं सहित 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सिरसा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 48,118। जिले में टोटल केस 2,961। अंबाला में कोरोना से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जिले में 220 नए केस मिले हैं। 3 मरीजों की जान चली गई है। अब कुल केस 6,910 हैं। 1,374 केस एक्टिव हैं। 140 मरीज रिकवर हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 360 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 3 मरीजों की जान चली गई। 331 रिकवर हुए हैं। अब तक 17,423 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 14,483 रिकवर हो चुके हैं। पंचकुला में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 162 नए केस मिले हैं। पंचकुला में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 62 हो गया है। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले। 19 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जिले में अब 115 केस एक्टिव हैं। 1,021 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 887 मरीज ठीक भी हुए हैं। नूंह में कोविड सैंपलिंग की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी समय लोग संपर्क कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। जानकारी जिला नोडल अधिकारी ने दी। गुरुग्राम में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के डंक का कहर भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 28 तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सभी 35 वार्ड में लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा वर्कर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सोनीपत पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्य उद्देश्य के लिए होता है, वो जनता को समर्पित होता है। पीएम मोदी का व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि हर योजना पर कांग्रेस ने विरोध किया है, जनता को बरगलाने का काम किया है। कोरोना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 25 करोड़ फूड पैकेट बांटे हैं। लॉकडाउन लगाकर साबित किया है कि जान है तो जहान है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी के 3 नए अध्यादेश लाकर साबित किया गया कि अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। एमएसपी और आढ़त की दुकानें भी हैं और रहेंगी। कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान संगठनों से अपील की है कि आंदोलन से सावधान रहें, इसका हिस्सा बनकर विपक्ष को उसके मंसूबों में कामयाब न होने दें। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि आपके हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, इन सबसे सतर्क रहें, शांति बनाए रखें। प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, किसी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं। 20 सितंबर को किसानों ने हरियाणा बंद का आह्वान किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने पुख्ता इंतजाम का दावा करने के साथ साथ किसानों से अपील की है कि किसान नेशनल हाईवे पर न आए। अनिल विज ने कहा कि देश में महामारी फैली हुई है, महामारी के दौरान एम्बुलेंस, दवाई लेने जा रहे जैसे जरूरी काम वाले लोगों को किसान न रोकें। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महम में आढ़तियों, किसानों, व्यापारियों और दुकानदारों को संबोधित किया। 20 सितंबर को 3 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में रोड जाम किया गया। चढ़ूनी ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दुकानदार भारत बंद के दौरान दुकानें बंद रखें, किसान उस दिन कहीं न जाएं। आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए सभी संगठनों से बात कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रोहतक की अनाज मंडी में अध्यादेश के विरोध में धरने पर बैठे आढ़ती और किसानों को समर्थन दिया है। तीनों अध्यादेश किसान ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी हैं। अध्यादेश से सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को ही फायदा होगा। गुरनाम सिंह ने ऐलान किया 20 सितंबर को सिर्फ नेशनल हाईवे नंबर 1 को छोड़कर प्रदेश की सभी सड़कें अध्यादेश के विरोध में जाम रहेंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि या तो अध्यादेश वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी का लिखित कानून बनना चाहिए, तभी किसानों का आंदोलन वापस हो सकता है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फॉर्म बिल को लेकर चर्चा करेंगी। सभी महासचिवों, प्रदेश यूनिट इंचार्ज और कमेटी के सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस जल्द ही न्यू फॉर्म बिल के खिलाफ आंदोलन करने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उसी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 21 सितंबर को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम हुड्डा सोनीपत में धरना प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल पानीपत में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जींद में धरना प्रदर्शन करेंगी। कांग्रेस राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। 1 अक्टूबर से फसल खरीद को लेकर समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश में धान के लिए 200 खरीद केंद्र बनेंगे, बाजरे के लिए 100, मूंग के लिए 25 और मक्के के लिए 20 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा था कि बिल के विरोध में गैर बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। केजरीवाल को लेकर अनिल विज ने कहा केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज भी किया है। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उससे किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। कमलपाल गुर्जर ने कहा इस समय धान और गेहूं की खरीदार कम है। जब ये अध्यादेश लागू होंगे तो खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी, सीधा लाभ किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का यह हक मिलेगा कि वो अपना सामान कहीं भी देख सकेंगे। सरकार किसानों को आढ़तियों के चंगुल से बचाना चाहती है क्योंकि आढ़ती किसानों से 24% तक सालाना ब्याज लेते हैं। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस किसानों के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि बिलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बिल पर अकाली दल के विरोध पर भी कई सवाल खड़े किए। किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर अभय चौटाला ने 3 अध्यादेश सरकार से वापस नहीं लिए तो आने वाले समय में किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये बात कही।
जेजेपी पर वार करते हुए अभय ने कहा कि जो चौधरी देवीलाल के परिवार के वंशज की बात करते हैं, उनकी नीतियों को लागू करने की बात करते हैं, उन्होंने बीजेपी ने शामिल होकर चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम कर दिया। कृषि बिलों को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा। विज ने कहा कि विपक्ष देश में हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है। विज ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए महर्षि जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस उनके यज्ञ में हड्डियां डाल देते हैं। विपक्ष वही राक्षस है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान समझदार है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने कहा, जब किसान मजदूर तीनों बिलों को नहीं मान रहे तो सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए। 10 सितंबर को पीपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर विधायक रामकरण काला ने कहा, जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महम से बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों पर कहा कि एमएसपी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही कहा कि एमएसपी को लेकर कोई तरह बदलाव नहीं होगा, किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। शिरोमणि अकाली दल के सिरसा जिला अध्यक्ष लखवीर सिंह ने कहा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अगर चौधरी देवीलाल की विरासत है तो किसानों, व्यापारी और मजदूरों के समर्थन में आए। सत्ता जरूरी नहीं, बल्कि किसान व्यापारी हर वर्ग जरूरी है। लखवीर सिंह ने कहा, हमारी पार्टी के नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देकर उदाहरण दिया है। हमारी पार्टी किसानों के अलावा हर वर्ग की पार्टी है। सरकार को किसानों के प्रति अपनाए जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पलवल में विकास कार्य के ठेकेदार की मनमानी का मामला सामने आया है। नाले को ढकने को लेकर रखी स्लैब में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर विरोध किया गया। ठेकेदार के कर्मचारी ने लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार करने के बाद लोगों ने स्थानीय पार्षद के पति को मौके पर बुलाया, शिकायत की। पार्षद के पति ने लोगों को नगर परिषद अधिकारियों से मामले की शिकायत की बात कही। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की कोर्ट परिसर में छापेमारी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटर रजिस्ट्रेशन क्लर्क और फोटोकॉपी करवाने वालों को गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि सीएम फ्लाइंग परिसर में आरसी और लाइसेंस बनाने वाले दलालों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। 20 आरसी, 4 लाइसेंस, 7 नंबर प्लेट जब्त की गई है। जांच में दोषी पाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के खाते में 88,68,000 रुपए निकलने का मामला अब गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंच गया है। अनिल विज के दफ्तर में शिकायत आने के बाद झज्जर के जिला नगर आयुक्त को मामले की जांच की बात कही गई। आईडीबीआई में नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना में खाता खुलवाया हुआ है। नियम के हिसाब से इस खाते में पैसा लाभार्थी के खाते में सीधा जमा करवाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 8 चेक के जरिए लाखों रुपए निकाले गए। पलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। नगर परिषद के जरिए सभी वार्ड में बिना किसी भेदभाव के विकास किया जाएगा। तुहिराम भारद्वाज ने मजबूत दावेदारी पेश करते हुए कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर हाईकमान से उनकी बातचीत चल रही है। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिजली और सीवरेज की समस्या दूर की जाएगी। प्रदेश में सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने वाले हैं। इससे पहले सभी टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी, गैर सरकारी स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोले जाने हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले फेज में उनके अभिभावकों की अनुमति के बाद बुलाया जाएगा। भिवानी जिले के कई गांवों के स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए। 21 सितंबर से पहले सभी की जांच कर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कसते हुए फैसला किया है। 20-20 के बेंच में छात्र स्कूल आ सकते हैं, वो भी सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए। इसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी है। छात्रों की रोज स्क्रीनिंग होगी। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ख्याल रखा जाएगा। स्कूल जाने वाले टीचर्स का कोरोना टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। अगर स्कूल टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आएंगे। यमुनानगर जिले में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के स्कूलों में से 111 स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नमिता कौशिक ने बताया, विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद अभिभावकों की अनुमति से बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल के कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया जाएगा।
करनाल में भी स्कूल 21 सितंबर से खुल रहे हैं। सिर्फ संवाद के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, पर एक समय में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया, बच्चे संवाद के लिए स्कूल में आएंगे। अगर किसी बच्चे की डिजिटल पढ़ाई में समस्या आ रही है तो वो स्कूल में सावधानी के साथ आ सकता है। कुरुक्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। नशा छोड़ने को लेकर संदेश देते हुए रैली कई गांवों से निकली। साइकिल रैली को एसडीएम थानेसर अखिल पिलानी और लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया है। देश में 272 जिलों में नशे को लेकर भारत सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े अग्रसेन चौक पर दुकान में बदमाशों ने लोहे की रॉड से खूब तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक और दुकानदार के बीच पुराना मोबाइल बदलने को लेकर कहासुनी हुई। रोहतक में टैक्सी हायर कर कार लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ओला टैक्सी चलाता था। कोरोना काल में पैसे की मजबूरी की वजह से उसने लूट की योजना बनाई। लूट की 2 शिफ्ट कार भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी दिल्ली से बुक कर रास्ते में टैक्सी चालकों को बंधक बनाकर लूटते थे। वारदात के बाकी आरोपी अभी भी फरार है। पानीपत के गांव पुराना में संदिग्ध हालत में कबड्डी स्टार खिलाड़ी का शव मिला है। 1 महीने पहले भाई का शव भी खेतों में मिला था। कबड्डी खिलाड़ी का शव मिलने से गांव में सन्नाटा पसरा है। परिजनों ने बताया खिलाड़ी की किसी से रंजिश नहीं थी। खिलाड़ी होने के नाते सबसे अच्छे संबंध थे। घर न पहुंचने पर घर वालों ने अपने स्तर पर तलाश की। शव खेत में पड़ा हुआ मिला। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में हुई फायरिंग में बाप और बेटे की मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस कंट्रोल रूम में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड 62 वर्षीय शख्स की बेटे से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बेटे ने बाप पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। फरीदाबाद में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे ने पड़ोस में रहने वाले दबंग युवक पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ 2 बार कुकर्म किया। उसकी अश्लील फोटो भी ली। आरोपी युवक बच्चे पर बार बार दबाव बनाने में लगा हुआ था, जिस पर बच्चे ने परेशान होकर अपने परिजनों को बताया। जब परिजनों ने भी उसका साथ नहीं दिया तो बच्चे ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में फोन कर आप बीती बताई, न्याय की गुहार लगाई। कैथन में सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूट, डकैती, छीना झपटी जैसे 1 दर्जन संगीन मामलों में वांछित 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू किया। पुलिस की टीम ने स्विफ्ट गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी ना रोककर बदमाशों ने भागने की कोशिश की। उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया, 3 को पकड़ लिया गया। इंद्री की अनाज मंडी गेट के सामने वेल्डिंग करते समय कैंटर की छत फटने से हादसा हो गया। गनीमत रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। कैंटर चालक मैकेनिक की दुकान पर रुककर वेल्डिंग का काम करवा रहा था। वेल्डिंग करते समय कैंटर के अंदर गैस बनने के कारण कैंटर की जो छत है वो फट गई, जिसके कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वेल्डिंग कर रहे मिस्त्री को मामूली चोटें आई। गोलाचिका में ऑनर किलिंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। मृतक के भाई ने बताया 2 साल पहले युवक ने घर में कुछ दूरी पर रहने वाली लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिस कारण लड़की के परिजन उनसे खफा थे। परिजनों का कहना है कि जब युवक लड़की को मायके से लेने के लिए गया तो लड़की के परिजनों ने उसे पीट कर मार डाला। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में ओवरलोडिंग लगातार जारी है। विभाग की तरफ से ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त ने टीम और पुलिस कर्मचारियों के साथ ओवरलोडेड वाहनों को रोककर उनका चालान किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि रूटीन कार्रवाई है। 6 गाड़ी चालकों पर 2,50,000 का चालान किया गया। इससे पहले 45 गाड़ी चालकों पर 21 लाख का जुर्माना लगाया गया। ओवरलोडिंग वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। एनआईटी फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में अचानक एक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसके चलते कंपनी में अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने कंपनी से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ मजदूर कंपनी में ही फंस गए और उनकी जान पर बनाई, जिन्हें आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग लगने से कंपनी मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से गड़बड़ झाला सामने आया। सीएम पर नियमों को ताक पर रखकर कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट के साथ साथ स्टाफ नर्स की भर्ती करने का आरोप लगाया।
आरोप ये भी है कि अखबार में कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। हटाए गए कर्मचारियों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शिकायत भेजी। सिविल सर्जन द्वारा की गई भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। रेवाड़ी के बालावास गांव में रेलवे ट्रैक के पास व्यक्ति का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पुलिस हत्या या सुसाइड के मामले को लेकर जांच कर रही है। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने करनाल के नारी निकेतन में रह रही अप्सरा जहां को उसके माता पिता से मिलवा दिया है। माता पिता से मिलने के बाद बेटी खुश है। माता पिता भी टीम का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। दरअसल लखनऊ की रहने वाली अप्सरा जहां की शादी हरदोई के एक परिवार में थी। भिवानी में पितृपक्ष और अमावस्या के मौके पर पितरों को खुश करने के लिए परंपरा के अनुसार गायों को गौ घास खिलवाया गया। शहर में अनेक स्थानों पर खड़ी बेसहारा गायों को लोगों ने अत्याधुनिक मात्रा में पूरियां खिला दी, जिससे शहर में 20 गायों की मौत हो गई। 26 गायें गंभीर रूप से बीमार हैं।